जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा जो है झारखंड असिस्टेंट जेलर का वैकेंसी निकाल दिया गया है, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं जेलर या फिर झारखंड सहायक कार्यपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। नियमित और बैकलॉग यानी कि रेगुलर और बैकलॉग दोनों तरह के वैकेंसी निकाले गए हैं। और ये जो आपका फार्म है, अभी आपका अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक ये फार्म भराएगा। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा ये फार्म निकाला गया है। उम्र सीमा सबसे अच्छा है कि इसमें 21 से लेकर के 40 साल तक रख दिया गया है। कितना? 21 से 40 साल तक के कोई भी व्यक्ति इस फार्म को भर सकते हैं। हाइट बहुत कम मांग रहा है, 160 सेंटीमीटर। किसके लिए? जनरल ओबीसी के लिए। तो एसटी एससी वालों के लिए कम है। फीमेल के लिए तो बहुत ही अच्छा है, 148 सेंटीमीटर ओनली मांगा गया है। फीमेल के लिए ओनली 148 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक है। और जो भी इसमें चीज़ें जो मांगी गई हैं, बताई गई हैं, वो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, जिसमें आपको जो है अच्छी तरह से वीडियो देखना है और इस फार्म को भरना है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है। डॉक्यूमेंट्स में आजकल कोई भी फार्म को आप भरेंगे तो आपका देखिए आधार कार्ड तो लगेगा ही। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स तो आपका लगेगा ही। उसके साथ में इसमें दो चीज़ ज़्यादा लगता है, एक लगता है जाति और एक लगता है स्थानीय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये स्थानीय और जाति आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो परमानेंट आपके पास हो, एक ईमेल आईडी मांगा जाता है। इतना डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाएगा, फोटो और हस्ताक्षर, ये चीज़ लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है 100 रुपये। इस फार्म को भरना चाहते हैं तो 100 रुपये फीस रखा गया है, लेकिन परीक्षा शुल्क में छूट भी दिया गया है। अब किसके लिए छूट दिया गया है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 50 रुपये सिर्फ लगेगा। ठीक है, झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया रखा जाएगा। ठीक है, रखा गया है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बता देते हैं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कोई भी वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो इस फार्म को भरना चाहते हैं वो ना भरें, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि 12/3/25 के आलोक में शारीरिक रूप से अशक्त यानी कि जिसको हम लोग दिव्यांग कहेंगे अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो दिव्यांग अभ्यर्थी है वो इस फार्म को नहीं भरे, वही ठीक आपके लिए रहेगा। सैलरी देखिए 29,200 से लेकर 92,300 तक रखा गया है। उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़ आप और समझ लीजिए, इसमें सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, फिर रिटन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल जब होगा तो फिजिकल से रिलेटेड आपको जानकारी दे देते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जो जनरल में आते हैं, BC1 BC2 में आते हैं, उनके लिए 160 सेंटीमीटर का ऊंचाई होना चाहिए। सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति न्यूनतम 155 सेंटीमीटर होना चाहिए SC ST, और 79 सेंटीमीटर होना चाहिए सीना फुला करके। महिला का हाइट 148 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है ये सीना जो है नापा नहीं जाता है। लेकिन इसके साथ में ये तो आपका हो गया हाइट के बारे में। हाइट के साथ साथ में आपका जो है ना मेडिकल टेस्ट में कुछ कुछ देखा जाता है। जैसे में क्या देखा जाता है, आजकल तो सभी लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े, हिंदी में भी यह लिखा हुआ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। कलर ब्लाइंडनेस, कि आपको सही चीज़ दिखता है कि नहीं, रतुंधी वगैरह। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग रतुंधी कहते हैं। हियरिंग, सुनने का क्षमता ठीक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रीमिंग, उसके बाद देखिए बायोक्ली, हाइड्रोसिल, पाइल्स, इस तरह की जो बीमारियां होती है ना, ये सारा कुछ चेक आपका किया जाएगा। जैसे एक बार हिंदी में भी आपको बताते हैं, मुड़ा हुआ घुटना नहीं होना चाहिए। धनु पैर जिसको हम लोग समतल पैर कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। टेढ़ा समतल पैर नहीं होना चाहिए। स्पीच सिरा नहीं होना चाहिए। उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, ये सब नेगेटिव चीज़ है। दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। समझे? तो ये सब चीज़ आपका जो है नहीं होना चाहिए। अच्छा, कौन व्यक्ति भर सकते हैं? तो जो 21 साल का आयु कंप्लीट कर लिए हैं 1/8/2025 को, वो इस फार्म को भर सकते हैं। उसके बाद अनारक्षित के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना रखा गया? 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष रखा गया है। ST SC के लिए जो है देखिए अनारक्षित एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 अनुसूची 2 में 38 वर्ष रखा गया है महिला के लिए। और यहीं पे ST SC की जो महिलाएं हैं, पुरुष महिला दोनों, उनके लिए रखा गया है 40 वर्ष। तो एज देखिए बहुत ज़्यादा है, कोई भी इस फार्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, एज के लिए इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब आप इसको भरेंगे तो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, दो तरह का कागज इसमें आपको लगेगा। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र क्या है ना, कि कुछ लिखा हुआ है,
जाति प्रमाण पत्र आपका जो है ना लेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, 25/2/2019 से पुराना नहीं होना चाहिए। तो प्रयास करेंगे, अभी आपके पास समय है, जाति प्रमाण पत्र आप नया वाला बनवा लेंगे जो आपका ऑनलाइन बनता है। प्रयास करिएगा कि अनुमंडल लेवल से या फिर डीसी लेवल से बन जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो ओबीसी में आते हैं वो ओबीसी सर्टिफिकेट अगर यदि हो तो वो जरूर लगा देंगे। जब भी आप फार्म भरने के लिए जाएंगे तो पूरी तरह से आपको सब कुछ जानकारी होना चाहिए। स्थानीय प्रमाण पत्र भी आपको जो मांगा गया है, स्थानीय प्रमाण पत्र भी आप प्रयास करिएगा कि जो लेटेस्ट आप बनाए हुए उसी को अपलोड करें, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की महत्वपूर्ण जो है निर्देश दिया गया है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है कि आपका जो 10वां क्लास का जो सर्टिफिकेट है, 10वां क्लास का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इसमें जो भी नाम आप XYZ लिखते हैं वही डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, वही डॉक्यूमेंट्स को मूल प्रमाण पत्र मानते हुए अपना नाम का स्पेलिंग, पिताजी का नाम स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, जो कुछ भी हो सभी कुछ 10वीं सर्टिफिकेट के अनुसार से ही आपको भरना है। आप अगर यदि आगे पीछे करते हैं, गलती होता है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। परीक्षा का स्वरूप में यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। पहला चीज़ आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जो हमने आपको बता दिया है। इसमें क्या होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा में, तो इसमें जो है ना 1600 मीटर का दौड़ होगा, ठीक है। कितना का होगा, 1600 मीटर का दौड़ होगा। आपको 6 मिनट में ये दौड़ना है। 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में दौड़ना है। महिलाओं के लिए भी 1600 मीटर का दौड़ होगा, लेकिन इन लोगों को समय मिलेगा 10 मिनट का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है हाइट के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा भी इसमें होगा। लिखित परीक्षा का जो नंबर आएगा आपका नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से आएगा। चिकित्सीय जांच होगा। चिकित्सीय जांच के बारे में अभी आपको हमने बता दिया कि क्या क्या आपका जनरली चेक किया जाता है, पाइल्स वगैरह, वो सारा कुछ आपके पास सही से होना चाहिए, ठीक है। दोनों के लिए 1 मील का दौड़ जो है रखा गया है। समय हमने आपको बता दिया है। उसके बाद परीक्षा का स्वरूप चाहे तो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। परंतु शारीरिक दक्षता परीक्षा 50,000 से कम अभ्यर्थियों के सफल रहने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। अगर यदि फिजिकल में 50,000 से कम अभ्यर्थी पास होते हैं तो सिर्फ 1 परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। 2 परीक्षा पीटी और मेंस नहीं लिया जाएगा। लेकिन 50,000 से अधिक फिजिकल में पास होते हैं तो दोनों तरह का परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। तो आपको फिजिकल के साथ साथ में रिटन परीक्षा का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब रिटन परीक्षा क्या होगा, सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न रहेगा। अब देखिए सभी झारखंड के परीक्षाओं में जो है ना झारखंड के जीके का 60 प्रश्न कर दिया गया है। गणित बहुत ही आसान, जिसका गणित मैंने जो जिनको नहीं समझ में आता है वो भी परीक्षा को निकाल सकते हैं। फिजिकल अब ठीक रखिएगा, गणित वालों के लिए बहुत ही कम है। अब 10 नंबर जीके में बढ़ा लीजिएगा तो 10 नंबर गणित है, सामान्य विज्ञान 10 नंबर है, मानसिक जांच क्षमता 10 नंबर है। तो सामान्य अध्ययन जीके और झारखंड के जीके यही से आपका 90 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठीक है। टोटल 120 प्रश्न रहेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका 13 नंबर पॉइंट में है कि आपको इस फार्म को कब से कब तक भर देना है। तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11/25 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, 7 नवंबर से, और 8/12/2025 तक आप इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर आप 10/12/25 तक अपना हस्ताक्षर और साइन फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं। तो इस डेट के अंदर आपको इस फार्म को भर लेना है। अगर यदि आप जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देते हैं उसको भविष्य के लिए जो है आपको इसको संभाल के रखना होगा, क्योंकि जो भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा वो तो आपको वो जो है आपके चाहे तो ईमेल पर आएगा, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज के माध्यम से आएगा। तो कोई भी आप गलत सलत मोबाइल नंबर चाहे गलत जानकारी के साथ आप भरते हैं तो आपको इसमें दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत होगा और आपका फार्म भी रिजेक्ट हो जा सकता है, किया जा सकता है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह से एक बार इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका झारखंड के जो है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे अवेलेबल है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। 59 पेज का आपका ये PDF है। अगर यदि हम 59 पेज के बारे में आपको बताना चालू करें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा बस, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले फार्म को भरना है। उसके बाद धीरे धीरे इसका सिलेबस देख लीजिएगा, फिजिकल का तैयारी में लग जाइएगा। बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी निकला है, तो उम्मीद है कि आपका ये 2025-26 नौकरियों से भरा साल रह सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो में आपको लगभग सभी चीज़ें की जो है जानकारी मिल गई होगी। थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन है, बार बार खांसी आ जा रहा है, मैंने दवाई ले रखा है, तो बीच में खांसी आने के लिए आई एम सो सॉरी, ठीक है। क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन है मेरा, फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं रात में, तो इसको आप नेगेटिव में नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बस।
मेरा पहले का वीडियो देखिएगा, उसमें हम खांसते नहीं हैं। अभी कुछ आया है मौसम चेंज होने की वजह से। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।